शक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से आप सबको नमस्कार। जय यीशु मसीह की। आइए आप सबको वचन के माध्यम से स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है विश्वास के द्वारा हम अदृश्य परमेश्वर को जानेंगे। जी हाँ, हम पिता परमेश्वर क्यों कहते हैं? पिता परमेश्वर हमारा सबका पिता है, सबको उसी ने बनाया। और वचन कहता है यूहन्ना 1 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। अतः प्रभु यीशु मसीह को जितने भी ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, उसको परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार देता है। इसीलिए हम उसको पिता परमेश्वर कहते हैं। और बिना विश्वास हम अदृश्य परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। इसीलिए लोग आज अंधकार में हैं, जो सच्चा परमेश्वर होते हुए भी वो झूठे देवी देवता, झूठे परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं। जो परमेश्वर है नहीं, शैतान के पीछे दौड़ रहे हैं। लोग जा रहे हैं, वो नरक की ओर ले जाएगा, स्वर्ग की ओर नहीं ले जाएगा। स्वर्ग और जाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, अर्थात स्वर्ग कोई नहीं जा सकता। प्रभु यीशु के पास आएंगे तभी जाके हम सच्चे परमेश्वर को जानेंगे। नहीं तो झूठे परमेश्वर जो है ईश्वर, झूठे ईश्वर बोलते हैं उसको, इस संसार का ईश्वर जो है शैतान है, उसके पीछे जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें सच्चाई को जानना होगा। आप लोग वचन बने रहिएगा। अदृश्य परमेश्वर को कैसे जानेंगे? विश्वास के द्वारा ही हम उसे जान सकते हैं। आइए वचन से देखते हैं। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, केवल एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया। पहले यूहन्ना 4 उसका 10-12 देखेंगे, पर लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को जगत में भेजा। है प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी वापस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम अपने वापस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। आजकल लोग सवाल करते हैं, यदि तुम्हारा परमेश्वर है तो दिखाओ। जो दिखता नहीं उसको हम परमेश्वर कैसे मानेंगे? अनदेखी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसके लिए आत्मिक की ज़रूरत होती है। अदृश्य परमेश्वर को जानने के लिए आत्मिक होना जरूरी है। शारीरिक आंखों से आप दिखाई नहीं देंगे, परंतु आत्मिक आंखों से उसको जरूर देखेंगे आप। वैसे ही प्रभु यीशु को भी अपने चेले लोग ने सवाल किया था कि हमें परमेश्वर को दिखा। हम 6 से पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:6 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखे, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, तो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, स्वर्ग राज्य। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। आप उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, जो प्रभु यीशु का चेला जो है, फिलिपुस नाम था, उसने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, अर्थात पिता परमेश्वर को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है, कह रहे प्रभु यीशु को पूछ रहे हैं। तब प्रभु यीशु क्या उत्तर दे रहा है? 9 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। अर्थात क्या बोल रहा है? मैं परमेश्वर में हूँ और परमेश्वर मुझ में है। नहीं तो मेरे कामों के कारण मेरा विश्वास करो। प्रभु यीशु संसार में आके परमेश्वर का काम किया। परमेश्वर जो कर सकता है वो दूसरा कोई आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं कर सकता। उस काम को उसने किया, चिन्ह चमत्कार दिया, मुर्दों को जिलाया, अर्थात 4 दिन लाचार मरे हुए उसको 4 दिन के बाद उसको जिलाया। अंधों को, जन्म से अंधे उनको आंखें दी। हमने बहुत सारे ऐसे वचन में देखते हैं जो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किया। उसने पानी पर चला, है ना, बहुतों को चिन्ह चमत्कार, दुष्ट आत्माओं को निकाला। बहुत सारे अशेष कर्म देखते हैं। 12 बरस से लहू बहते हुए स्त्री को चंगा किया,
38 बरस से बीमार उसको चंगा किया, लकवा से बीमार उसको चंगा किया। ऐसे हम बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखते हैं। यहाँ पर ऐसे चिन्ह चमत्कार देख के ही एक निकोदेमुस जो था यहूदी अर्थात फरीसियों का गुरु था, वो पूछता है निकोदेमुस से। हम यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 में देखते, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर मुझ में है और मैं परमेश्वर मुझ आता है। परमेश्वर उसको प्रभु यीशु ने प्रकट किया। इब्रानी 1 अध्याय जब 1 से देखते हैं तो यहाँ पर लिखा, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़े थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करा। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पुत्र कौन? प्रभु यीशु के द्वारा बातें की कहते हैं, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सामर्थ्य के अपने वचन के द्वारा ही सब कुछ संभालता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कहाँ है, क्या करता है। वचन को धीरे धीरे आप लोग बने रहिए तो आप सीखेंगे वो कहाँ रहता है, क्या करता है, संसार को कैसे संभालता है, सब आप समझ में आ जाएगा। वह पापों को धोकर उच्च स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का देह धारण करके आया तब उसने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार के द्वारा परमेश्वर होने का प्रमाण दिया है और कहा है, जो काम मैं करता हूँ वो पिता की ओर से, जो पिता काम करता उस चीज़ को, उस काम को मैं करता हूँ कहा। 4 दिन लाजर मरे हुए उसको दफनाए गए थे, 4 दिन हुए थे, दफनाए हुए को उसने प्रभु ने जीवित किया है। उसने कहा, हम थोड़ा देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय 38 से 44 से हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ को पढ़ेंगे, समय कम है। इसी ने उसी का, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास में खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर तो उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ये लाजर निकला जो मर गया था, वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। एक जन्म से व्यक्ति जो अंधा था उसको परमेश्वर ने उसको आँख दिया था, खोल दी आँखें, अर्थात आँख ही नहीं था, उसको आँख दिया ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे हम वचन देखते हैं। या जैसे यूहन्ना 9 अध्याय 1 से जब पढ़ेंगे 34 तक, परंतु हम अंतिम वचन को पढ़ते जो उसको आँखें जन्म से आँख अंधे थी। तो यहाँ कहता है यूहन्ना 9 अध्याय उसका 1 में कहते हैं, जाते उसके एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। अंधा जन्म से अंधा था, उसको आंखें खुल गई, उसके बाद उसी ने गवाही देता है अंतिम में। यूहन्ना 9 अध्याय उसका 32 में जो अंधे व्यक्ति जो देखने लगा वो कह रहा है, गवाही दे रहा है, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे को की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर जो अदृश्य है उसको हम जान सकते हैं। अदृश्य इसीलिए है कि पाप के कारण, मनुष्य के पाप के कारण वो अदृश्य है। वो आत्मा है, अति पवित्र है, हम सब पापी है।
जिस दिन हमारा उद्धार हो जाता है, पापों से मुक्ति मिल जाता है, तब उसी दिन से हम उसको आत्मिक आँखों से उसको पहचानते हैं कि सच में परमेश्वर है और मुझे हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझे लिए चलता है, मेरे कामों को जानता है, मैं जो भी मेरे मन में है सब कुछ जानता है, मैं कहीं भी जाऊँ वो मेरे साथ रहता है। यूहन्ना 11:25 में यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो जगत में आने वाला, तो वह तू ही है। इब्रानियों 11 उसका 3 में लिखे, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। जब उत्पत्ति में देखते परमेश्वर ने कहा उजियाल हो तो उजियाल हो गया, परमेश्वर ने कहा सूरज चांद हो तो हो गया, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी और आकाश हो, सब कुछ उसके वचन के द्वारा उसने कहा तो हो गया। उसकी सामर्थ है, वो सामर्थ परमेश्वर है। सब पेड़ पौधे, सूरज चांद जैसे जीव जंतु जितने भी हम संसार में जितने भी देखते हैं, उसने वचन के द्वारा, उसके शब्द के द्वारा बनाया। परंतु मनुष्य को अपने हाथों से, अपने मिट्टी से, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। इब्रानियों 11:5 में लिखा, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा अपने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। कुलुस्सियों 1 उसके 15 में लिखे, हुआ तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु को बोल रहा है, जैसे परमेश्वर वैसे प्रभु यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है ना, सारी सृष्टि का पहलौठा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकारी, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसके लिए सृजी गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु के चेले ने भी सवाल किए थे प्रभु यीशु को कि हमें परमेश्वर को दिखा, जो अदृश्य हम नहीं देख रहे उसको हमको दिखा, इतना बहुत है। तो प्रभु यीशु ने कहा, मैं इतना दिन तुम्हारे साथ रहा, तुम क्या नहीं मुझे नहीं जाना? जिसने मुझे जाना उसने पिता को जाना। तो जिसने मुझे देखा परमेश्वर पिता को देखा कहता है, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, परमेश्वर मुझ में, परमेश्वर में मैं रहता हूँ कहता है वो, इसीलिए उसको परमेश्वर का प्रतिरूप कहा गया। फिलिपियों 2 उसका 5 से जब पढ़ते हैं फिर, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु न समझी, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य का समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहा लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पहले तीमुथियुस 6 उसके 15-16 में लिखे, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगन युग रहे, आमीन। मूसा भी उसको देखना चाहा परंतु देख नहीं पाया। उसने कहा अपना महिमा दिखा कहा, तब परमेश्वर ने उससे कहा, निर्गमन 33 उसका 20 में, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। एक दिन हम जरूर उसको देखेंगे स्वर्ग में। पहले यूहन्ना 3 में लिखा है 1 पद में, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जानता।
हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वो है।